स्वच्छ भारत अभियान कर्मियों ने राजभवन के समीप धरना के 40वें दिन पिंडदान का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के तहत सरकार का और अपने सपनों का पिंडदान किया गया और साथ ही खीर भी बनाया। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और सबने एक स्वर में कहा कि सरकार हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन एक युवा नेता से इतना बड़ा झूठ का उम्मीद नहीं था। अगर हमें हमारी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम इससे बड़ा विद्रोह करेंगे, आंदोलन होगा, सीएम आवास का घेराव करेंगे, चाहे पुलिस की लाठियां ही हम पर क्यों ना बरसे, हम झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना हक तो लेके ही रहेंगे और यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आइए सुनते हैं एसबीएम कर्मी आशीष यादव ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। साथ ही खीर बनाती हुई महिला रीना ने भी द नेटवर्क से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हम लोग यहाँ जो अपना सपना का अर्थी जलाए थे उसका आज श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। बना क्या रही है आप? हम खीर बना रहे हैं, श्राद्ध कर्म का भोजन बना रहे हैं। अच्छा, और ये खीर आप लोग खाइएगा? हाँ, वो तो होता ही है, पुरखे को खिलाया जाता है। अच्छा, पितृ को खिलाया जाता है। सीएम युवा जो आपके बेटे समान जो चीफ मिनिस्टर है, आप लोग के सपने क्या कर रहे थे? हाँ, उनको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जाग जाइए, अभी भी समय है। आपने सोहराई भवन में हरमू मैदान में 20 अक्टूबर 2019 को जो आपने कहा था कि हम अनुबंध कर्मियों को अनुबंध शब्द ही खत्म कर देंगे, आप लोगों का स्थायीकरण कर देंगे। और अभी आपको क्या हुआ जो आप नौकरी से ही हम लोग को निकाल दे रहे हैं? कहाँ गया आपका वादा? वो झूठा वादा था। कितना झूठ बोलिएगा आप हम लोगों से? वो क्या था? वो आपको वोट लेके गद्दी पर बैठने का था क्या? अभी भी मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो हम लोग को संज्ञान में ले, हमसे वार्ता करें। एक तरफ तो वो कहते हैं कि सड़क पर बैठने से नहीं होगा, वो लोग आके हमसे वार्ता करें, तो हम वार्ता करने कहाँ जाएं? हम मुख्य सचिव को लिख के दिए, हम अपने विभागीय मंत्री को दिए कि हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हम लोग कहाँ उनसे बात करें? आप लोग मुंडन का कार्यक्रम करा रहे, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, मुंडन तो पिछले दिनों हुआ था और मुंडन के बाद ही श्राद्ध का कार्यक्रम होता है। और आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी कवर किया था कि एसबीएम कर्मी अपने सपनों की अर्थी निकाले थे यहाँ से, और उसी क्रम में आज हिंदू अध्यात्म के अनुसार से आज श्राद्ध कार्यक्रम और पिंडदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 40वां दिन है आज। 40 दिन से लगातार एसबीएमजी कर्मी अपने मांग के समर्थन में राजभवन के इस प्रांगण में आंदोलनरत है और सरकार की ओर से कोई सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कहने को तो सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप आइए और वार्ता कीजिए, लेकिन उसकी सच्चाई ये है, वस्तुस्थिति ये है कि सरकार के समक्ष हम लोग लगातार गए। सीएमओ ऑफिस में भी हम लोगों ने रिटर्न में दे करके आया, सीएस सर से जा कर के मिले, सेक्रेटरी सर के ऑफिस में जा कर के हम लोगों ने लिख करके दे करके आया। विधिवत रूप से कहीं से भी वार्ता करने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने हेमंत सोरेन जो वादा किए थे चुनाव के पूर्व में, उस वादों पे कहीं ना कहीं वो खड़ा उतर नहीं रहे। तरीका है ये मुंडन करना, अर्थी निकालना, आपको लगता है ये सब कुछ काम कर रहा है? देखिए, इससे कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़ा हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी यदि संवेदनशील होंगे तो उनको ये बातें समझ में आएगी कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, पिंडदान हो गया या मुंडन हो गया, ये सब जो हम लोगों ने किया है, ये कहीं ना कहीं लोगों की भावना को प्रदर्शित करता है और युवाओं की भावना ये है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपने एक वादा किया था, पता नहीं याद है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपने सोहराई भवन में 20 अक्टूबर 2019 को संविदा संवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया था, हमारे साथी जन ने करवाया था। उस समय आप नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और उस समय आप लोगों ने अनुबंध कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि मुझे सरकार चलाने का मौका मिलेगा तो मैं अनुबंध कर्मियों की सेवा को 60 साल के लिए कर दूंगा। और
सबको स्थायीकरण के प्रक्रिया में आगे बढ़ाऊंगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दूंगा। ये 3 प्रमुख वादा आपने अनुबंध कर्मियों को संबोधन के क्रम में कहा था। आज जब उसी बात को हम लोग याद करते हैं तो अपने आप में ही ठगा हुआ महसूस करते हैं मुख्यमंत्री महोदय कि एक जवान मुख्यमंत्री ऐसा भी बोल सकता है या उसका जो कारनामा है ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ वो ये वादा किए थे कि आप लोगों का सेवा शर्तों में सुधार करेंगे। आज मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल से कि इस वीडियो को भी आप चलाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी या उसके रहनुमा लोग से पूछें कि आप जब नेता प्रतिपक्ष थे तो आप कह रहे थे कि अनुबंध कर्मियों की सेवा सुधार करेंगे, यहाँ तो आप जड़ से हटा करके इनके पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। तो आपका जो नीति और सिद्धांत है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है मुख्यमंत्री महोदय। तो मुझे लगता है कि आपको चाहिए आप अविलंब इस ज्वलनशील ज्ञान लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 40 दिन हो चुका है। नहीं तो आने वाले दिनों में एसबीएम जी कर्मी उग्र होकर के फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। तो एक बात बताइए, ये जो आप लोग कर रहे हैं अगर इसके बावजूद सरकार संज्ञान नहीं लेती है तब आप आगे क्या करेंगे? आगे हम लोगों, मैं तो वही फिर बोल रहा हूँ कि अभी तक हम लोग का 40वां दिन तक जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण चल रहा था। अब यदि राज्य के युवा मुख्यमंत्री जी ऐसा चाहते हैं कि राज्य के युवा उग्र हों तो हम लोग को उग्र होना पड़ेगा। ये तो उनके निर्देश पर है, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं। उग्र का क्या मतलब? उग्र से तात्पर्य होगा कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, उग्र से तात्पर्य होगा कि मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करें, फिर उनकी पुलिस की लाठी हमारे पीठ पर पड़ेगी। तो ऐसा यदि राज्य के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, हार नहीं मानेंगे, यदि चाहते हैं वो ऐसा, यदि उनके मन में इच्छा है कि राज्य के युवा सड़क में आ जाए, क्योंकि एक तरफ तो वो ये बोला करते हैं कि राज्य के अनुबंध कर्मी सड़क की लड़ाई छोड़ करके वार्ता करने के लिए आए और दूसरे ही तरफ फिर वार्ता के लिए सारा दरवाजा बंद कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ही बातों में कंट्राडिक्शन है। तो आप पहले अपने अधिकारी को सीधा सीधी डायरेक्शन दीजिए ताकि अनुबंध कर्मी जो हैं वो किसी उधेड़ बुंद में ना रहे और सीधे रूप से आपके साथ आकर के बैठे। आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे, हम लोग 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।